हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सबके सब सेफ होगे। और ऐसा मैंने प्रॉमिस किया था कि इस बार नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको अपनी जर्नी कि मैं एज अ स्टूडेंट कैसा था और स्टूडेंट के बाद एज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, उसके बाद मेरी कैसी जर्नी रही है, ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि अभी की डेट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको एज अ प्रोफेशन ये चूज़ करना है कि नहीं करना है, कितना टफ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या नहीं आती हैं एज अ प्रोफेशन। तो मैंने सोचा कि ये सब चीज़ों का बेस्ट एग्जाम्पल है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी जर्नी कैसी रही है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें कैसे करनी होती हैं। तो शुरू करते हैं। मैं 10th क्लास में था, तो 10th क्लास में ही मैं प्रोस्पेक्टस ले आया था। इतना भूत सवार था, पता नहीं क्यों, बट सीए बनना था, ऐसा लगता था कि सीए बनना है मुझे, तो मैं प्रोस्पेक्टस ले आया था। वंस इन 11th क्लास मेरे सर ने मुझसे पूछा कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो मैंने बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ही सेड व्हाई, तो आई सेड कि बिकॉज सीए में रिस्पेक्ट मिलती है। मुझे बस इतना ही पता था और ज़्यादा कुछ नहीं पता था कि उसमें क्या क्या होता है। तो क्योंकि मैंने जितना सुना था उसके बारे में कि यार सीए एक वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशन सब बोलते हैं और साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। और 2012 में तो आप सबको पता होगा शायद कि ये वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स में भी आ गया था। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार टफेस्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को क्या देके जाएगा ये कोर्स। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि रिस्पेक्ट एंड मनी दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं और मुझे ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी अगर मैं इस प्रोफेशन को ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने ये ज्वाइन किया। 12th के बाद स्टार्ट कर दिया शुरू अपना सीपीटी। अभी तो फाउंडेशन हो गया, पहले सीपीटी होता था। तो सीपीटी मैंने जब स्टार्ट कर दिया, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया। दैन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चे में, सेम मेरे में थोड़ा आ गया कि पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। आईपीसीसी में देना चाहिए था, बट टीचर्स को भी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे मेरे से, बट उतना नहीं दे पा रहा था। तो जैसा भी था, बट मुझे ये उम्मीद थी कि मैं निकल जाऊँगा। तो क्या हुआ, जब मैंने एग्ज़ाम में बैठा आईपीसीसी के, मैंने अच्छे से पेपर दिए, मेरे हिसाब से था कि मैं निकल जाऊंगा। जब रिज़ल्ट आया तो क्या हुआ, रिज़ल्ट आया तो मेरेकल तो होना ही था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सेकंड ग्रुप जो था वो क्लियर हो गया। तो ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, बट सेकंड ग्रुप मेरा क्लियर हो गया। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में फ्लंक हो गया और मेरे मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200। तो 6 मार्क्स बचे थे, उससे मैं फ्लंक हो गया। सेट ऑफ भी नहीं ले सकता था बिकॉज मेरे सेकंड ग्रुप में डॉट 150 थे 300 में से, तो उसमें भी नहीं ले सकता था। तो ये एक मेरे को, क्योंकि अभी इतने टाइम से मैं फ़ेल नहीं हो रहा था, जब फेल हुआ तो समझ में आया कि फेलियर का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सारे बच्चे समझते हैं जब वो फेल होते हैं। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए फेल होना ज़रूरी है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं बोल रहा था आप सबसे कि फेलियर का मतलब मुझे उस टाइम पे समझ में आ गया था, बिकॉज मेरे सारे जो स्टूडेंट फ्रेंड्स थे वो क्लियर कर गए थे, बट मैं फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं कर पाया, इसलिए मेरी आर्टिकलशिप शुरू नहीं हुई थी। तो दुख मुझे इस बात का नहीं था कि मैं फेल हो गया, वो पास हो गया। मुझे दुख इस बात का था कि यार अब ये सब मेरे साथ नहीं होंगे। तो चेंज हो जाता है सब कुछ। और फेलियर यार किसको पसंद है, किसी को नहीं पसंद होता है। लेकिन वहाँ से मैं समझ गया था कि यार फेल होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, मैंने अपनी कॉपी रिवोल्यूशन के लिए डाली। जब आई मेरी कॉपी तो मैंने अपने टीचर्स से चेक कराया, बिकॉज कई ऐसे क्वेश्चन आंसर्स थे जहाँ मुझे मार्क्स प्रॉपर दिए ही नहीं गए थे। ठीक है, फिर मैंने चेक कराया तो अराउंड 10-15 मार्क्स मुझे मिलना ही चाहिए थे, ये गारंटी था, बट नहीं मिला। नहीं होना था, कोई बात नहीं। आई अगेन स्टार्टेड स्टडिंग फॉर आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप। तो ये नहीं सोचा था कि यार फेल हो गया अब नहीं पढ़ूंगा। मैंने सोचा कि अब बताता हूँ कि मैं कितने मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक यू कैन से ईगो आ गया था कि अब मैं पढ़ के बताऊँगा, बिकॉज अब मेरे को करना था। जब मेरा फर्स्ट ग्रुप मैंने दिया तो मेरा जो रिज़ल्ट आया उसमें आई स्कोर्ड 3 एग्जाम्शंस आना लाइक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात ही थी, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स में से 3 मेरे एग्जाम थे और साथ ही साथ मेरा टेक्स्ट में हाईएस्ट मार्क्स थे ऑल ओवर द भोपाल। और ये एक कहीं ना कहीं अचीवमेंट हो गया था कि जिस सब्जेक्ट में मेरे को पहले कम मार्क्स दिए गए थे उस सब्जेक्ट में ही मुझे अब हाईएस्ट आए। तो ये सब आया मेरे डेडिकेशन से, ठीक है, मेरे फोकस से। फिर मैंने आर्टिकलशिप शुरू करी। 1 ईयर ऑफ आर्टिकलशिप बहुत अच्छी गई, वन ऑफ द बेस्ट फर्म इन भोपाल, उससे शुरू करी थी और बहुत अच्छी गई। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे को प्रॉब्लम्स हुई। तो फिर मेरा बैक का जो स्लिप डिस्क होता है वो 5 डिस्क में बल्ज आ गया। जस्ट इमेजिन गाइस की प्रॉब्लम्स आती जाएंगी लाइफ में, लेकिन रुकना नहीं है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ इतनी देर से कि मैं पहले फेल हो गया आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप में। ये 1 साल मेरा जैसे तैसे करके मेरा निकला, अच्छा निकला। उसके बाद मेरे को इतनी बड़ी इंजरी हो गई थी कि मैं बेड से हिल भी नहीं पाता था
तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई मेरे लाइफ में, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली, ये दोनों अफेक्ट किया। मेरी आर्टिकलशिप 6 मंथ से अफेक्ट हो गई उस चक्कर में, और मेरा अटैम्प्ट खिसक गया। यार कोई भी नहीं चाहता उसका अटैम्प्ट खिसके फाइनल का। मेरा अटैम्प्ट खिसक गया, मैं बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम में आ गया, और मैं बहुत अपने फोकस से भटक गया पढ़ाई से रिलेटेड। आई गेव फाइनल एग्ज़ाम, मेरे को उम्मीद थी मैं नहीं निकलूँगा, बिकॉज मेरी पढ़ाई ही नहीं हुई थी अच्छे से। फर्स्ट ग्रुप दोनों ग्रुप देने का मेरा बहुत ज़्यादा शौक था, मैंने दिया, नहीं निकला फर्स्ट अटैम्प्ट में। सेकंड अटैम्प्ट में भी उम्मीद नहीं थी, नहीं निकला सेकंड अटैम्प्ट में। थर्ड अटैम्प्ट में मेरे बहुत उम्मीद बहुत थी, मैंने सोचा कि इस बार तो मैं निकल ही जाऊँगा, बिकॉज मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट नहीं निकला। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों नहीं निकला, मैंने ये देखा कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर, जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स एंड चीज़ें होती हैं वो मैंने सॉल्व ही नहीं करी हैं, क्योंकि मुझे अपने आप में अंदर ही अंदर एक डर था कि यार दूंगा तो पता नहीं उसमें कम मार्क्स आएंगे तो शायद ना हो पाए आगे कुछ। तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर मुझे रियलाइज़ हो गया था कि बहुत कम मार्क्स से गया था, लेकिन फोर्थ अटैम्प्ट में मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पेपर दिए, सब कुछ किया, उसके बाद मेरा फोर्थ अटैम्प्ट में सीए निकल गया। अब लोग बोलते हैं यार फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगी, फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं है तो ये इशू नहीं होगा। ये मेरी खुद की जर्नी है, मेरा फोर्थ अटैम्प्ट था, मैं इंटरव्यू देने गया, अगेन बेवकूफ़ी कर दी, पढ़ के नहीं गया। मेरे पहली बार में इंटरव्यूज़ में नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा जीडी सब में निकल रहा था, बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है और मैं कॉन्फिडेंटली बोल लेता हूँ, तो मेरा जीडी तो निकल जाता था, लेकिन मेरा जो इवन एचआर इंटरव्यू निकल था, लेकिन टेक्निकल नहीं निकल रहा था। रीज़न इस कि मैं पढ़ के नहीं गया, मैं आर्टिकलशिप का जो मेरा रिव्यू था, रिज्यूमे का रिव्यू करके नहीं गया, ये एक मेजर मिस्टेक कर दी। लेकिन एक और जो कैंपस होता है, कैंपस में, सेकेंड कैंपस में जब मैं गया तो मेरा वहाँ पर इसलिए हो गया कि मैंने फिर पढ़ के गया था, मेरा हो गया। वन ऑफ द गुड फर्म्स, प्रैक्टिसिंग फर्म से मैंने काम किया। काम करने के बाद ये समझ में आ गया कि मैं जॉब कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बिग फोर के लिए अप्लाई किया जाए। तो बिग फोर के लिए जब मैं अप्लाई किया तो मेरे दोनों बिग फोर्स में हो गया था, मतलब आई हैव अप्लाइड फॉर 2 बिग फर्म्स, तो दोनों बिग फोर की फर्म से मेरा हो गया था। तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये आ रहा था कि मेरे लिए जॉब इम्पॉर्टेंट है कि खुद का कुछ हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मेरे लिए जॉब कहीं ना कहीं बहुत टफ होता है, बिकॉज मेरे को सुनने की आदत नहीं है, बिकॉज मैं जहाँ सही हूँ वहाँ मैं नहीं सुन सकता हूँ। गलत हूँ कोई बात नहीं, आप कुछ भी बोल दो, लेकिन जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मेरे को सुनने की आदत नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जहाँ पर मेरे को रियलाइज़ हुआ, आई वॉज वर्किंग इन मुंबई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अपना खुद का ही करना है। Then I have started a practice and I'm very very much satisfied. The reason is, पैसे वैसे की बात नहीं है, बट रीज़न ये है कि मेरा ये खुद का है, मैं खुद करना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से डील करता हूँ, मैं अपने हिसाब से क्लाइंट बिल्ड करता हूँ। तो हाँ, मैं मानता हूँ जॉब के जैसा आपको शुरुआत में जो पैकेज मिल जाता है उतना नहीं होगा, पर ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप कर लोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताई थी जो है, सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ रिस्पेक्ट। आई हैव रियलाइज दैट इन प्रैक्टिस आई एम गेटिंग मोर रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आई एम ऑल्सो अ लर्नर ओनली, आई वोंट बी से कि मेरी 10 साल की या 12 साल की प्रैक्टिस है तो मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ, बट जो भी मैं कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं जो चैलेंजेस डील कर रहा हूँ वो मैं खुशी खुशी कर रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें मैं आप सबको शेयर करना चाहता था, बिकॉज अभी क्या है, कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत एक बार फेल हो गए तो दिक्कत होने लगती है, यार नहीं अब आगे नहीं बढ़ना है, क्विट कर देते हैं, या 2-3 बार फेल हो गए तो क्विट कर देते हैं। क्विट तो मैंने सोचा नहीं था कभी लाइफ में, और ना ही कभी करना चाहिए कभी किसी को क्विट। एज अ प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया है तो यू विल क्लियर इट, ठीक है। सेकेंडली, बहुत से लोग ये भी होते हैं कि आफ्टर बिकमिंग अ सीए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, आप अपने अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो। इट्स जस्ट you have to be focused and हर चीज़ करो but be focused for to the profession. Career is most important thing guys, and as a student, as a CA मैं आपको यही गाइड कर सकता हूँ कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में करना, बट करियर के साथ कभी मत खेलना गाइस। करियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं इसके साथ बहुत बड़ा वीडियो जाएगा अगर मैं अपने आप को पूरी चीज़ें बताऊंगा अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, एंड लाइक इट व्हेनेवर यू फील लाइक कि आपको शेयर करना है तो प्लीज़ शेयर करना, और उन लोगों से ज़रूर करना जो लोग बहुत वीक पढ़ रहे हैं, जो एक सीए बनना चाहते हैं लेकिन अभी उनको डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा, उन लोगों से ज़रूर शेयर करना। बिकॉज फेलियर इज़ अ पार्ट बट सक्सेस इज़ ऑल्सो अ पार्ट। उसको आप फेलियर को जब भी डिफीट कर सकते हो जब आप आगे सोचो कि आपको कुछ सक्सेसफुल इंसान बनना है। तो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।